ये चार ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें अक्सर अपने रोज बोले जाने वाले इंग्लिश में इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी सम टाइम और द अदर, समथिंग और द अदर, समहाउ और द अदर या समबडी और द अदर। तो आइए करके इन चारों वर्ड्स के बारे में जानें ताकि आप अपने इंग्लिश को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकें। अगर बात हम पहले वर्ड की करें तो वो है सम टाइम और द अदर, और इस वर्ड का मतलब होता है कभी ना कभी। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो हम सभी को कभी न कभी इस हालात से गुजरना है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे We all have to go through this situation at some time or the other। हम सभी को कभी न कभी मौत का मजा चखना है। We all have to taste death at some time or the other। इन दोनों सेंटेंस में बोला गया सम टाइम और द अदर का मतलब है कभी ना कभी। अगर बात हम दूसरे वर्ड की करें तो वह है समथिंग और द अदर, और इस वर्ड का मतलब होता है कुछ ना कुछ। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो उसे कुछ न कुछ खरीदना है, He has to buy something or the other। मुझे कुछ न कुछ करना है, I have to do something or the other। इन दोनों सेंटेंस में आया समथिंग और द अदर का मतलब है कुछ न कुछ। अगर बात हम तीसरे वर्ड की करें तो वो है समहाउ और द अदर, और इस वर्ड का मतलब होता है कहीं ना कहीं, यानी किसी ना किसी तरीके से। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो हम लोगों ने कहीं ना कहीं बच्चों को बिगाड़ दिया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे We have spoiled the children somehow or the other। कहीं ना कहीं यह सब तुम्हारी गलती है। These all are your mistake somehow or the other। कहीं ना कहीं इन सब के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। I am responsible for all these somehow or the other। यानी किसी न किसी तरीके से इन सब के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। इन दोनों सेंटेंस में आया somehow और the other का मतलब है किसी न किसी तरीके से। अगर बात हम चौथे वर्ड की करें तो वो है somebody और the other, और इस वर्ड का मतलब होता है कोई न कोई या किसी न किसी से। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो वह किसी न किसी से बात कर रहा था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे He was talking to somebody or the other। कोई न कोई हमारी मदद करेगा, somebody or the other will help us। इन दोनों सेंटेंस में आया somebody और the other का मतलब है कोई न कोई या किसी न किसी ने। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से इन चारों वर्ड्स के बारे में जाना।